मैं मोदी सरकार की हमारी जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, उनको बधाई देता हूं कि सबसे बड़ा देश का महिला सशक्तिकरण का उदाहरण उन्होंने पेश किया है कि 8वीं बार उन्होंने संसद के अंदर बजट पेश किया और आज़ादी के बाद पहली वित्त मंत्री ऐसी हैं जिन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए 3.5 घंटे अनवरत अपना विषय बजट पर संसद के अंदर देश के सामने उन्होंने रखा है। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के आम जनता को कि सभी का ख्याल रखते हुए, विशेषकर मध्य वर्गीय का, उन्होंने बजट पेश किया और इस हिसाब से सार्वजनिक रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से बजट को बढ़ावा हमारी सरकार ने दिया है, आज तक कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस घोटाले करती रही और कांग्रेस ने जिस तरीके से किया, आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है। सर, कुंभ में जो अव्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो विपक्ष है मतलब काफ़ी आलोचनाएं कर रहा है और आजम खान अखिलेश यादव को याद करा जा रहा है उनकी तैयारियों, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुख्यमंत्री जी ने संसद में, विधानसभा में हमारे में कल जवाब दिया है और अच्छे ढंग से जवाब दिया है। कुंभ एक आस्था का विषय है। कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय में 1954 में नेहरू जी अचानक गए, 2000 लोग मरे थे, कुंभ की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब भी मुलायम सिंह जी का शासन था उस समय भी कुंभ की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। कुंभ को नज़रअंदाज किया जाता था क्योंकि उनको उस वोट की या बाकी चीज़ों की चिंता नहीं थी, वो राजनीतिक आधार पर देखते हैं। आज भी जिस तरीके से मुलायम सिंह जी के सुपुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, तो उन्होंने जिस तरीके के वक्तव्य दिए, पहले विरोध किया, उपहास किया और उपहास करने के बाद मजाक उड़ाई, फिर स्वयं रात के अंधेरे में स्नान करने चले गए और वहाँ जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, 57 करोड़ लोगों ने डुबकी कुंभ के अंदर कल तक लगाई है। 57 करोड़। अब 57 करोड़ लोग इस डुबकी लगा रहे हों, ये आस्था का विषय है। उनको केवल और केवल एक विशेष वर्ग के वोट के लिए अनाप शनाप सनातन धर्म को भी कहते हैं, कुंभ को भी बोल रहे हैं, समाज को भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस तरीके की व्यवस्था वो करके तो देखें, आज तक उन्होंने की है क्या? उन्होंने तो अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में जिस तरीके से नाटक किया था, वो कितने कार सेवकों को मार मार करके उसमें बहा दिया था, तो उसके आधार पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए अपने गिरेबान में जहाँ करके सपा के लोगों को देखना चाहिए और कुंभ आस्था का विषय है। 57 करोड़ लोगों की आस्था पर जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, ये उनकी भावनाओं को वो पहुँचती है। सर, आजम खान को छोड़कर उनके पूरे परिवार को जमानत मिल गई है, तो क्या इस जमानत से भाजपा के वोट बैंक पर असर पड़ेगा? नहीं, हमारे पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आजम खान सपा के नेता हैं। उन सपा से पूछिए कि उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा कि क्या होगा। मैं कुछ नहीं जवाब दे सकता। वोटर जो भाजपा से जुड़ा है, नहीं, हम तो कुछ नहीं जवाब देंगे। ये विषय बजट का है, आजम खान का नहीं है। अच्छा सर, जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका से लाया गया हथकड़ी डालकर, उस पर भी विपक्ष ने काफ़ी आलोचनाएं की, इस पर क्या कहना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ, 2,000-2,500 बच्चों को बिना उसके, पाकिस्तान के भी बच्चे देश का झंडा लेकर के वहाँ से निकले थे, देश का झंडा, और वो तिरंगा झंडा लेकर के सुरक्षित आ रहे थे। ये भारत की एक पूरे विश्व के अंदर वो बड़ी है कि आज अमेरिका को भी इस तरीके से जेलों में या किसी अपराध में भी बंद हैं, उनको सुरक्षित भेजना पड़ रहा है। हथकड़ी डाल के लाया गया, उनके बारे में क्या कहना है? कोई हथकड़ी नहीं है, इसमें कोई वो नहीं कहा जाएगा और इसलिए ये कम नहीं है कि वो सुरक्षित आ रहे हैं। यहाँ से कोई इस तरीके से करता है तो असुरक्षित होकर के जा भी नहीं पाता है वो भारत से, उसको यहीं का वो सजा दिलाई जाती है, लेकिन वहाँ से सुरक्षित होकर के आ रहे हैं, ये कम मत मानिए आप। भारत की ये भी दादागिरी मानिए या इस तरीके का प्रभाव मानिए इसको।